मकर लगन के चार्ट में हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब 11वें भाव के लिए चर्चा करने वाले। 11वें भाव में अगर आपके ऐसा कंजक्शन बन रहा है तो ये बनेगा वृश्चिक राशि में। अब वृश्चिक राशि सूर्य के लिए अपने मित्र मंगल की ही राशि है, लेकिन यहाँ बुध कितना ज़्यादा सूर्य से प्रभावित है आपको उतना ही फायदा मिलने वाला है। देखिए, इस प्रकार का सूर्य आपको उच्च अधिकारियों से, जो भी बड़े सरकारी अधिकारी हैं, जो भी रेपुटेड अधिकारी हैं, कोई पॉलिटिशियन वगैरह, उनसे फ़ायदा करवा सकते हैं। यहाँ पे अब जो सूर्य और बुध का कंजक्शन बन रहा है, अगर सूर्य बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है तो कुछ हद तक आप राजनीति की तरफ जा सकते हैं, आप लीडरशिप की तरफ जा सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो सोशल नेटवर्क होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। यहाँ बुध के आने से आपको तेज़ी से सोचने, तेज़ी से फैसले लेने या डिसीजन लेने के लिए मदद अवश्य मिल जाएगी। लेकिन ये मंगल का घर होने की वजह से यहाँ मंगल का जो फायर पावर है वो ऑलरेडी है, और इस वजह से कभी कभी आपको दिक्कत ये आती है कि आपकी एक्सपेक्टेशन तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन उस हिसाब से आपकी लाइफ में आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो एक बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति कभी कभी सामने आ जाती है, या जातक बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट हो जाता है, तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में रह सकते हैं, क्योंकि बुध यहाँ ड्यूअल प्लैनेट है। और बुध अगर यहाँ पे वक्री हो गए तो आपको डिसीजन लेने, सोचने या निर्णय लेने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। हालांकि यहाँ पे जो बुध हैं वो सूर्य के प्रभाव के कारण उतना ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं दिखाने वाले। फिर डिपेंड करेगा कि आपका जो मंगल है आपके चार्ट में कितना अच्छा प्लेस्ड है। देखिए, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धनी हो सकता है। धनी होने के साथ साथ वो अपने जो प्रभाव हैं दूसरों पर काफ़ी अच्छे से डालेगा। उसकी वाणी बहुत प्रभावशाली होगी, पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और व्यक्ति काफ़ी मेहनती होगा। तो अक्सर ऐसा जातक काफ़ी सेल्फ डिपेंड हो सकता है, और अपने कैरियर में लेकिन वो बहुत ही हाईली एक्सपेक्टेशन रखने वाला होगा। इस प्रकार का जातक कहीं ना कहीं अपने पिता से काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकता है, या पिता का जो प्रोफेशन है, पिता की जो अर्निंग्स है, कहीं ना कहीं उससे जातक को फायदा मिल सकता है। इस प्रकार से सूर्य और बुध दोनों का ही प्रभाव आपके यहाँ पंचम घर पर भी रहने वाला है। तो ऐसा जो ये कंजक्शन बन गया है दोनों का, वो आपको संतान से जुड़े मामलों में, आपके एजुकेशन से जुड़े मामलों में, आपका पर्सनल टैलेंट या आपकी पर्सनल क्रिएटिविटी के मामले में काफ़ी मदद करेगा। इसके साथ साथ ऐसे जातकों का जो रुतबा है या जो प्रभाव है समाज में वो काफ़ी अच्छा रहता है, और इन लोगों को सफलता भी काफ़ी जल्दी मिलती है, क्योंकि ये जब भी सोचते हैं, विचार करते हैं, काफ़ी तेज़ी से डिसीजन लेने वाले होते हैं, और हमेशा अपने कार्य को काफ़ी तेज़ी से करने वाले होते हैं। अक्सर सूर्य के 11वें घर में आ जाने की वजह से आप दूसरों से अपना काम निकलवाने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ आपका विवाद भी हो सकता है या झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन वहाँ बुध आपको काफ़ी ज़्यादा तर्क शक्ति देने वाले हैं। तो आपको जो भी ऐसी समस्याएं आएंगी उनसे आप आसानी से निपट भी लेंगे। सूर्य और बुध के इस कंजक्शन की वजह से अब कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव यहाँ पड़ रहा है, उन प्लैनेट्स को आपको देखना काफ़ी जरूरी हो जाएगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे शुक्र जैसे ग्रह का प्रभाव हो, यहाँ पे मान लो अगर बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो ये मोस्टली आपको फेवर ही करेगा। लेकिन मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगा। राहु केतु का प्रभाव हो तो आपको थोड़ा स्पेकुलेटिव बना सकते हैं। तो सूर्य और बुध वास्तव में यहाँ कैसे स्थिति में है? सूर्य क्योंकि मंगल के घर में आ गए, तो मंगल अगर आपका ठीक ठाक भी प्लेस्ड है चार्ट में, तो सूर्य अपना काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल पाएंगे। वैसे भी जो बुध हैं वो सूर्य के आसपास ही गोचर में रहते हैं, या वो सूर्य के काफी ज्यादा क्लोज रहते हैं। इस वजह से बुध का यहाँ पर जो प्रभाव है हो सकता है उस पर सूर्य हावी रहे। ऐसे में सूर्य जितना ज़्यादा प्रभाव बुध पर डालेंगे, हालांकि आपको निर्णय लेने, सोचने, कोई भी प्रकार का कार्य करने में मदद जरूर मिलेगी, लेकिन आपकी वाणी थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकती है। वाणी का प्रभाव काफ़ी एग्रेसिव हो सकता है, जिससे सामने वाले व्यक्ति को हो सकता है आपकी बात कभी कभी पसंद ना आए। ऐसे जातक किसी बड़े प्रशासनिक पद या किसी ऐसे पद पे जा सकते हैं जहाँ पर वो अपना जो टैलेंट है उसको बहुत अच्छे से प्रदर्शित कर पाएँ, अपनी जो हॉबीज हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से वो प्रदर्शित कर पाएँ। ऐसे जातकों के पास बहुत सारे इनकम के साधन या स्रोत हो सकते हैं। इनके पास जमीन जायदाद या धन दौलत काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसके साथ साथ परिवार का जो इनको सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। हालांकि लगभग आपका जो 25 का एज है उसके बाद आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रगति करेंगे, लेकिन बुध यहाँ पे अगर वक्री हो तो कुछ केसेस में आपको दिक्कतें भी आ सकती हैं, या कभी कभी आप थोड़े लालची बन सकते हैं, या आपकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से कुछ आपको नुकसान भी हो सकते हैं। सूर्य अगर आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो अष्टमेश होकर यहाँ आ रहे हैं, तो मैरिज होने के बाद में आपके जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव आने की संभावना है, जो कि आपके कैरियर या आपके आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से होंगे। लेकिन इसमें अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आपके चार्ट में अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह पर विचार अवश्य कर लीजिएगा। यहाँ जो अष्टम में बैठा प्लैनेट है वो आपके दूसरे घर पर दृष्टि डालेगा, तो वो आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी सेविंग्स, आपकी फैमिली या लाइफस्टाइल को काफ़ी प्रभावित कर पाएगा। इसके साथ साथ जो सेकंड हाउस में बैठा प्लैनेट है उसका प्रभाव भी आपके अष्टम में बैठे ग्रह पर अवश्य रहेगा।
अब क्योंकि आप शनि से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं, तो आप हमेशा अपनी मेहनत, अपने खुद के हार्डवर्क के बेस पर ही आगे जाने की तमन्ना रखते हैं मन में। लेकिन सूर्य ऐसा ग्रह है यहाँ पर जो आपको काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस दे सकता है लाइफ में। लेकिन सूर्य एक राजा जैसे प्लैनेट है। राजा जैसे प्लैनेट होने की वजह से आप दूसरों से हमेशा काम निकलवाने में लगे रहेंगे। इस प्रकार का जातक थोड़ा हार्डवर्किंग होने की वजह से हालांकि उसको सक्सेस जल्दी मिल सकती है अगर बुध यहाँ पे वक्री ना हो। इस प्रकार के जो जातक हैं वो गुप्त तरीके से धन कमाने, गुप्त रणनीतियां बनाने में भी माहिर हो सकते हैं। ऐसे जातकों को शेयर बाजार वगैरह से लाभ हो सकता है। इन जातकों का कहीं ना कहीं फॉरेन से कुछ कनेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ जातकों के पास जो इनकम से रिलेटेड आइडियाज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा धैर्य से काम लेना होगा। अब जो बुध है वो आपके चार्ट में छठे घर के लॉर्ड हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार का जो जातक होगा अपना कर्ज वगैरह उतारने, अपनी कोई भी आर्थिक रूप से अगर चैलेंज उसके सामने आ रहा है तो उसको हैंडल करने में अच्छा है। सूर्य और बुध जो पंचम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ वो आपके जो टैलेंट है उसको काफ़ी बढ़ाने वाले, आपकी डिसीजन मेकिंग को काफ़ी फास्ट करने वाले। साथ ही साथ आपके कोई भी प्लैनेट यदि 5th हाउस में बैठा है तो उस प्लैनेट को भी ये दोनों ही ग्रह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो ऐसे लोगों को हमेशा लोगों से घिरा रहना काफ़ी पसंद होता है। ऐसे लोग ये चाहते हैं कि लोग हमेशा उनके चारों तरफ रहें, उनका काफ़ी मान सम्मान करें, उनको रेस्पेक्ट दें। तो ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं अपने परिवार के बैकग्राउंड की वजह से, अपने पिता की वजह से, अपने घरेलू जो रिश्ते हैं उनकी वजह से बन जाती हैं। हालांकि बाद में ये जातक काफ़ी ज़्यादा प्रगति कर सकते हैं, लेकिन उसमें महादशा का भी उतना ही बड़ा रोल है। अब मान लो अगर आपका शुक्र बहुत अच्छा प्लेस्ड है, अगर मंगल बहुत अच्छा प्लेस्ड है, तो मोस्टली आप अपने जीवन में काफ़ी तरक्की कर सकते हैं और भौतिक सुख सुविधाएं भी काफ़ी ज़्यादा पा सकते हैं। लेकिन 11वें घर में सूर्य का आना आपको कुछ प्रभावशाली, बहुत ही रेपुटेड लोगों से, राजनीति से जुड़े लोगों से संपर्क दिला सकता है। उसमें फिर महादशा का बड़ा रोल होगा। तो महादशा आपको सूर्य या बुध की हो तो महादशा के हिसाब से भी विचार करना जरूरी है। अक्सर ऐसे लोगों का जो कम्युनिकेशन है या जो उनका वाणी का प्रभाव है वो काफ़ी स्ट्रांगली रहता है दूसरों पर, तो दूसरे लोग आपकी बात को नहीं टाल पाते। इसीलिए आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे दूसरे लोगों के साथ वार्तालाप करते हुए, और कोई भी प्रकार का चैलेंज आपकी लाइफ में हो आप उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे।